बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो किंगडम एनिमेलिया है या डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स का जो चैप्टर है उसमें जो नेक्स्ट ग्रुप स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ हेमिकॉर्डेटा। हम उसको क्या नाम देंगे? हेमिकॉर्डेटा का। अब देखिए ये जो हेमिकॉर्डेटा है बेसिकली ये हेमी का मीनिंग होता है हाफ, ठीक है ना। हेमी का मीनिंग क्या होगा? हाफ। अब देखिए ये हाफ कॉर्डेट्स इसलिए हम कहते हैं कि जो लास्ट टाइम हमने कॉर्डेटा के जो फीचर्स डिस्कस किए थे या स्टडी किए थे उसमें 4 फीचर्स आ रहे थे। कौन कौन सा था? नंबर 1 पे नोटोकॉर्ड यानी प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, सेकंड प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम, थर्ड जो आया था उसमें फेरेंजियल गिल्स आ गई थी, और जो 4th नंबर था वो क्या था? पोस्ट एनल टेल का। अब देखिए ये जो पोस्ट एनल टेल तक ये जो 4 कैरेक्टर्स हैं ये कॉर्डेट्स की पहचान है। आप उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो हेमिकॉर्डेट हम कह रहे हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि इनके अंदर वो 4 कैरेक्टर्स मौजूद नहीं है, इसलिए हम इनको जब वो ट्रू कॉर्डेट्स नहीं कहते। अच्छा, इसको ना एक और भी नाम दिया जाता है इस ग्रुप को, प्री कॉर्डेट्स। क्या आप इनको कहेंगे? दीस आर द प्री कॉर्ड। और प्री का मीनिंग क्या होता है? बिफोर। यानी ये क्या है? प्री कॉर्डेट्स हैं, बिफोर कॉर्डेट। मतलब ये है कि देखो जब आप ना एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं ना, देखिए मैं एक जस्ट ना एक फ़्लो शीट सी रफली सी बना रहा हूँ, जैसा आपने ये नोट करनी है ये कि अगर हम तमाम एनिमल्स को सामने रखें तो एनिमल्स को ना हम इस तरह से रफली से मैं कह रहा हूँ डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है? ये इन्वर्टिब्रेट्स जो कहाँ से शुरू होंगे जी? पोरीफेरा से, और कहाँ तक जाते हैं? इकाइनोडर्म्स तक। फिर सेकंड जो आ जाएगा उसमें वो होगा हेमिकॉर्डेटा या हेमिकॉर्डेट्स कहते हैं। और उसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे? कॉर्डेटा, ठीक है ना। फिर कॉर्डेटा के आगे फर्दर होंगे। एनीवे जो पॉइंट समझाने वाला है वो ये है कि देखें ये अगर इनवर्टिब्रेट है और ये क्या था? कॉर्डेट। कॉर्डेट क्या हमने 4 कैरेक्टर्स पढ़े, वही नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट्स, पोस्ट एनल टेल और डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम, वो इनमें थे। उनमें से कोई भी कैरेक्टर इनवर्टिब्रेट में नहीं है। लेकिन देखें जो हेमिकॉर्डेट कह रहे हैं कि ये क्या है? हाफ कॉर्डेट है। मतलब ये कि वो कॉर्डेट्स वाले तमाम कैरेक्टर्स इनके अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन ये कुछ रिजेम्बलेंस है वो कॉर्डेट के साथ शो करते हैं। और मैंने पहले भी बोला हुआ है कि इनके अंदर गिल्स मौजूद होती हैं। वो गिल्स की प्रेजेंस की वजह से क्या होगा? दे विल शो आ रिजेम्बलेंस विद कॉर्डेट्स। लेकिन साथ क्या है? ये कुछ दूसरे कैरेक्टर्स भी शो कर रहे होते हैं जो इकाइनोडर्म से मिलते हैं। अब इकाइनोडर्म से ना आपकी बुक में उसने ना एक रिजेम्बलेंस की बात की है कि ये जो है ना बीइंग ड्यूटेरोस्टोम्स, क्या होगा? बीइंग ड्यूटेरोस्टोम्स दे आर शोइंग रिजेम्बलेंस विद इकाइनोडर्म्स। अब इकाइनोडर्म क्या था? इनवर्टिब्रेट्स में आता है। तो एक तरफ देखें ये इकाइनोडर्म्स के साथ बीइंग ड्यूटेरोस्टोम रिजेंबल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या है? कॉर्डेट्स के फीचर के लिहाज से भी कुछ उनमें रिजेम्बलेंस है। तो ना ये कम्प्लीटली इनवर्टिब्रेट हैं, ना ये क्या है? कॉर्डेट्स हैं। इसलिए हमने इनको क्या नाम दे दिया? हेमिकॉर्डेट का। और देखें जब एवोल्यूशन की हम बात करते हैं तो एवोल्यूशन में आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि हम सिंपल से क्या है? कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। हम सिंपल से क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करेंगे। तो भाई इनवर्टिब्रेट्स हैं वो बहुत सिंपल थे। सबसे पहले जो पोरीफेरा सिंपलेस्ट पढ़े हैं, लेकिन फिर एडवांस फीचर के लिहाज से इकाइनोडर्म्स से। अब देखें उनके बाद ये आ रहे हैं हेमिकॉर्डेटा। मतलब क्या? इकाइनो से भी ये इकाइनोडर्मेटा से भी ज़्यादा ये एडवांस है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इनवर्टिब्रेट से डायरेक्ट जो है वो ड्यूरिंग एवोल्यूशन कॉर्डेट्स नहीं बने। इनवर्टिब्रेट से क्या थे? कुछ जो थे वो ऐसे कॉर्डेट्स बने जिनको हम इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट भी कह देते हैं, और यानी वो सिंपलेस्ट हैं, यानी वो ट्रू कॉर्डेट से पहले बने हैं। तो भाई कॉर्डेट से पहले बने हैं तो इस वजह से आप इनको क्या कह रहे हैं?
हेमिकॉर्डेटा को प्री कॉर्डेट, कॉर्डेटा या प्री कॉर्डेट सिंपली कह सकते हैं। बताना ये चाह रहा हूँ कि एवोल्यूशन के दौरान पहले क्या था, इन्वर्टिब्रेट्स बने, फिर क्या कॉर्डेट्स बने, लेकिन ट्रू कॉर्डेट्स जो आप कह रहे हैं वो एकदम से नहीं बने थे। उनसे पहले क्या थे, सिंपल से जब वो जिनको आप हेमिकॉर्डेट का नाम देते हैं वो इंडिविजुअल्स जब वो प्रोड्यूस हुए, तो इसलिए ना कॉर्डेट से पहले ये बने थे, हम इनको क्या है हेमिकॉर्डेटा को फिर प्री कॉर्डेटा भी कह सकते हैं। अब याद रखें कि यहाँ पे जो हेमिकॉर्डेटा के मेंबर्स हैं, जैसे हम पहले भी एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर ना डिफरेंट ग्रुप्स पढ़ते आए हैं, तो अगर हम उन ग्रुप्स के लिहाज से देखें ना, तो जैसे आप कहते थे कि हर एक का ना एक कॉमन नेम भी होता था। जैसे देखो ना, आपने एस्केल्मनथीस वालों को राउंड वर्म कह दिया, ठीक है, मोलस्का को आपने सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स कह दिया, जो आर्थ्रोपोड्स से आपने उनको जॉइंटेड लेग्ड एनिमल्स कहा, इकाइनोडर्म्स को क्या है स्पाइनी यानी स्किन्ड एनिमल्स कह दिया। तो इसी तरह से एक याद रखें, इनके लिए भी एक कॉमन नेम है कि जो इसके मेंबर्स होंगे दे आर कॉमनली कॉल्ड एज एकॉर्न वर्म्स। इनको आप क्या नाम देंगे, दीज आर एकॉर्न वर्म्स। कौन से जी, हेमिकॉर्डेटा के मेंबर्स हैं। इसमें आपके बुक में दो नाम लिखे हुए हैं, एक बैलेनग्लॉसिस लिखा होगा, ठीक है, और एक साकोग्लासिस। यानी यहाँ पे मैं एक ये नाम लिख भी रहा हूँ। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इसके एक एग्जांपल बैलेनग्लॉसिस, ठीक है, साकोग्लासिस भी है, बैलेनग्लॉसिस वगैरह, ये दो इसके एग्जांपल्स हैं। अब देखें ये वाले जो हेमिकॉर्डेटा के मेंबर्स हैं ना, अगर मैं वो जो शुरू में एक सारे क्लासिफिकेशन के लिहाज से कर रहा था, थोड़ा सा इसमें जैसे एक मेंशन कर देता हूँ, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखें इसमें हम ये कहेंगे कि ये यूमेटा ज़ुआन्स होंगे, ठीक है, फिर उसके बाद ना ये ट्रिप्लो ब्लास्टिक हैं, ये क्या हो जाएंगे सीलोमेट्स होंगे, ठीक है, और अभी हमने ना एक कहा था कि ये सीलोमेट्स में क्या है ड्यूटीरो स्टोम्स कैटेगरी में आएंगे, ठीक हो गया। और आखिरी बात यहाँ पे जो इनके जनरल कैरेक्टर्स के लिहाज से क्या हैं कि दे आर मैरीन एनिमल, ये मैरीन होते हैं, और उसमें भी क्या होंगे बेसिकली ना ये बॉटम डिवेलर्स हम इनको कहते हैं, ठीक है ना, कि दे लिव ऑन द बॉटम ऑफ ओशन। और इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या है सेसाइल हैं, ठीक है ना, और उसके बाद ना यहाँ पे स्लो मूविंग एज वेल, ठीक हो गया, कि कुछ क्या होंगे स्लोली जो है वो मूव भी कर सकते हैं। अब बेटे अगर आप इनके ना कैरेक्टर्स को याद रखना चाहते हैं, जैसे मैं हर एक ग्रुप के अंदर ना कोई एग्जांपल जो था उसको ड्रॉ कर देता था, और उसमें जो कैरेक्टर्स आपको नज़र आ रहे होते तो हम क्या कहते थे वही कैरेक्टर्स के हैं उस ग्रुप के। यहाँ पे मैं उसी तरह से करने जा रहा हूँ कि बैलेनग्लॉसिस जो है उसके एक डायग्राम ये ड्रॉ कर देता हूँ। देखें सबसे पहले ना यहाँ पे अगर हम बॉडी डिवीजन के लिहाज से देखें तो बेटे इनकी जो बॉडी है उसको हम 3 पार्ट्स के अंदर क्या करते हैं डिवाइड कर सकते हैं। ये बॉडी जो होगी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, और उसमें ये वाला जो पार्ट हम ये ड्रॉ कर रहे हैं बॉक्स लाइक जो नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एज कॉलर। इसको हम क्या कहेंगे कॉलर। अब देखें इससे ये कॉलर से पोस्टीरियर साइड पे अगर आप जाएं ना, ये जैसे मैंने ड्रॉ कर दी, ये एक उसकी ना यूँ लॉन्ग हम कहते हैं कि लॉन्ग वर्म लाइक बॉडी, ठीक है ना, जो इनकी बॉडी होगी वो कैसी होगी, दैट विल बी लॉन्ग वर्म लाइक बॉडी होती है। और ये जो लॉन्ग वर्म लाइक बॉडी है इसका एक पार्ट ये कॉलर, और ये पोस्टीरियर जो पार्ट होता है ना इसको हम ना ट्रंक का नाम देते हैं, और ये जो एंटीरियर पार्ट जो आपको यूँ नज़र आ रहा है दिस इज़ प्रोबॉसिस, इसको आप क्या कहेंगे ये प्रोबॉसिस है। अब देखें ये जो मैंने इसके 3 पार्ट्स इस तरह से ड्रॉ किए ना, ये इसकी बॉडी डिवीजन है, यानी बॉडी जो है वो लॉन्ग वर्म लाइक है, एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक रीजन।
देखिए ये जो आपको प्रोबॉस्सिस है ना नज़र आ रही है, मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ कि जो मैमल्स हैं क्लास मैमेलिया, उसके आगे 9 ऑर्डर्स हैं। उनमें एक ऑर्डर आता है प्रोबोसीडिया। ज़रा स्पेलिंग पे गौर करें, ये प्रोबॉस्सिस वो प्रोबोसीडिया है, और प्रोबोसीडिया में एलिफेंट आता है। अब देखें ना, आपने एलिफेंट के देखा होगा कि माउथ से आगे एक एक्सटेंशन होती है जिसको आप ना उर्दू में सूंड का नाम देते हैं, यानी वो ट्रंक सा या सूंड जो नज़र आ रही है वो एक एक्सटेंशन है माउथ से आगे। तो बेटा ये माउथ से आगे जो आपको एक्सटेंशन नज़र आ रही है वही प्रोबॉस्सिस इसको हम कहेंगे। अब ना यहाँ पे ये देखें, मैंने इसमें शो कर दी ये माउथ ओपनिंग, ठीक है। और बाकी अगर आप देखें ना, ये जैसे मैं ये ड्रा कर रहा हूँ जस्ट लाइक दिस ना, ये लॉन्ग ट्यूब लाइक, उसी तरह से आपको इसमें क्या नज़र आएगा जी, डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी उधर माउथ था और यहाँ पे ये क्या है, एनस, यानी ये दोनों क्या थे, माउथ और ये क्या है, एनस वगैरह हैं। अब ना जो यानी एक एडवांस किस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम आपको इसमें नज़र आएगा। ये अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे ये जो मैंने सर्कल से ड्रॉ किए ना, दीज आर बेसिकली गिल स्लिट्स। ये क्या है, वो गिल स्लिट्स हैं, या जिनको हम पहले भी एक नाम दे चुके हैं फेरेंजियल गिल्स का। क्या नाम दिया था, फेरेंजियल गिल्स, यानी ये फेरिंग्स के साथ क्या होंगी, अटैच होती हैं। अब देखें ये जो गिल्स है ना, हमने कॉर्डेट्स में भी पढ़ी हैं, यहाँ पे भी नज़र आ गई, तो इसका मतलब क्या है, ये कॉर्डेट से आप रिजेम्बलेंस शो कर रहे हैं। देखिए बाकी इसमें रह जाता है यहाँ पे डॉर्सल साइड पे ना, ये इस तरह से एक देखें, ये मैं शो कर रहा हूँ, ये बेसिकली क्या थी, एक ना ब्लड वेसल आ रही है, ठीक है। अब ये जो ब्लड वेसल है, आप इस तरह से ना इसकी ये ब्रांचेस ज़रा भी बना सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो ब्रांचेस है ना, ये जो ऊपर वाली थी मेन ब्लड वेसल, दिस इज़ अ डॉर्सल ब्लड वेसल। और इसी तरह से देखें यहाँ पे भी आपको ये एक सेकंड ये नज़र आ रही है, हाँ जी, ये जो सेकंड वाली होगी दिस इज़ वेंट्रल ब्लड वेसल, ठीक है। और ये देखें ब्रांचेस मैं ऐसे बना रहा हूँ, और इन ब्रांचेस के थ्रू क्या होती हैं, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं। और ख़ास तौर पे ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये देखें ना, ये रेड कलर में मैं थोड़ा सा इसको प्रोमिनेंट हिस्सा से बना देता हूँ। ये जो पोर्शन है ये क्या है, इसका हार्ट है, ठीक है। ये इसमें क्या होगा, हार्ट होगा। और देखें इस तरह से पोस्टीरियर साइड से ब्लड हार्ट में आएगा, यहाँ से गिल्स में जाएगा, फिर यहाँ से फिर क्या है, वेंट्रल ब्लड वेसल के थ्रू वापस चला जाए। और होता भी ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। कौन सा होगा जी, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, इसमें ना एक याद रखें, जो ब्लड है ना दैट इज़ विदाउट ब्लड सेल्स। ये क्या होगा, जो ब्लड है वो विदाउट, आपके बुक में ब्लड कार्पसल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, मतलब क्या, ब्लड सेल्स नहीं होते। अच्छा, अब इसमें ना ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो ब्लड होगा उसके अंदर ब्लड सेल्स यानी ब्लड कार्पसल्स नहीं होते। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कौन सा हो गया, क्लोज टाइप, और उसमें क्या था हार्ट है, और दो आपकी बुक में एक उसने वर्ड यूज़ किया लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स। देखें ना, जो डॉर्सल ब्लड वेसल है वो बॉडी के लेंथ वाइज जा रही है, वेंट्रल भी क्या है, लेंथ वाइज इसी तरह से जा रही है। तो इस वजह से ये दोनों क्या होंगी, लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स होंगी। अल्लाह अकबर। इसके बाद जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम भी जो होता है ना, इसमें ये देखें जो ग्रीन कलर में मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ इस तरह से, ये आपको जो मिलेगा ना, इसमें ये वो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड है, और इसके ये जो ब्रांचेस जो मैं ग्रीन कलर के बना रहा हूँ, ये स्मॉल से वो ब्रांचेस होती हैं जो स्किन या एपिडर्मिस के करीब ये आएंगी। यानी इसमें कोई उस तरह से ना डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम या उस तरह से कोई ज़्यादा जो है वो कम्प्लेक्स किस्म का नर्वस सिस्टम नज़र नहीं आता। तो ये क्या थे, दिस इज़ अ नर्व कॉर्ड, इसको आप क्या नाम देंगे, नर्व कॉर्ड, जिसे कहें फर्दर ब्रांचेस हैं।
अगर बेटे आप हेड रीजन में देखें, ये जो मैंने इस तरह से ये ज़्यादा ब्रांच सा ये शो किया है ना, दिस इज़ बेसिकली ग्लोमेरुलस, यानी प्रोबॉसिस के अंदर एक आपको ब्लड कैपिलरीज का क्या है, एक नेटवर्क सा इस तरह से नज़र आएगा। और ये जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ग्लोमेरुलस। और ये जो ग्लोमेरुलस है ना, ये बेसिकली एक्सक्रीशन के साथ रिलेटेड है, यानी अब देखें इनके अंदर कोई नेफ्रीडिया वगैरह नहीं होते, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ नो नेफ्रीडिया, कि इनके अंदर क्या होंगे, किसी तरह के कोई नेफ्रॉन या नेफ्रीडिया लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं है। हाँ, जो है ना ग्लोमेरुलस होगा, और ये ग्लोमेरुलस बाकायदा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ब्लड वेसल, उनके साथ कनेक्टेड होता है, और इसके अंदर ब्लड सर्कुलेट करेगा, फिर उसमें से फ़िल्टर करके वेस्ट मटेरियल्स को बाय रिलीज़ भी किया जाता है। अब देखें ये जितने भी मैंने ये स्ट्रक्चर्स ये शो किए हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे, शाबाश, अगर आप इसमें लेबलिंग ऐड करना चाहते हैं, ये सीलोम मैं लिख रहा हूँ, ये सीलोम के अंदर होते हैं, उसमें सीलोमिक फ्लूइड होगा, तो इस तरह से क्या, लेकिन आपको किसी किस्म का कोई स्केलेटन नज़र नहीं आता, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या थे इसके बॉडी के फीचर्स से। अब हम आ जाते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ। देखें जो रिप्रोडक्शन है, इनके अंदर सेक्सुअल होगी, रिप्रोडक्शन कौन सी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन आप देखें जैसे हम डिफरेंट ग्रुप्स में पढ़ते आए ना, वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो सेक्सेस हैं वो क्या हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं या फिर क्या होगा, यूनाइटेड भी हो सकते हैं। मतलब क्या है, एक ही बॉडी के अंदर बोथ मेल एंड फीमेल गोनेड्स में भी प्रेजेंट। अब देखें जो फर्टिलाइजेशन होगी वो याद रखिएगा एक्सटर्नल होती है। फर्टिलाइजेशन कौन सी होगी इनमें, दैट इज़ एक्सटर्नल, ठीक है ना। और जैसे हमने पहले भी ना वो लार्वी पढ़े थे, जैसे ट्रोकोफोर लार्वा, बाइपिनेरिया, वो बातें करते आए ना, तो यानी इनमें भी क्या है, डेवलपमेंट जो होती है ना, वो या तो डायरेक्ट भी हो सकती है या फिर क्या होगा, थ्रू लार्वल स्टेज भी हो सकती है। यानी ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ आपको उसमें मिलेंगी। अब बेटे ये वो सारे वो कैरेक्टर्स से जो कि क्या है, हेमिकॉर्डेट्स के हैं। अब आप खुद देख लेना, इसमें सिर्फ हमें यानी पूरी वो बॉडी फीचर्स इसके हमने डिस्कस किए हैं, तो हमें सिर्फ उसमें ना ये गिल्स या गिल स्लिट्स जो नज़र आएंगे ना, फेरेंजियल गिल्स, वो ऐसा एक फ़ीचर है जो कि क्या आप कह सकते हैं कॉर्डेट से रिजेंबलिंग है। बाकी ना इनमें कोई और कैरेक्टर जो है वो कॉर्डेट्स का नज़र नहीं आ रहा, इसलिए आप इनको ट्रू कॉर्डेट्स नहीं कह सकते, आप इनको क्या नाम देंगे, हेमिकॉर्डेट। लेकिन चूंकि ये जो सिंपलेस्ट कॉर्डेट्स हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो जो सिंपलेस्ट कॉर्डेट्स होंगे ना, उनमें आपको ना वो गिल्स भी नज़र आएंगे, नोटोकॉर्ड भी नज़र आएगा, वो सारा है। लेकिन ये उनसे भी कहीं ज़्यादा सिंपल है, तो इसलिए हम ना इनको कहते हैं कि ये कॉर्डेट्स के मेंबर नहीं हैं। हाँ, इनको आप ना वो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर क्या है, प्री कॉर्डेट्स ज़रूर कह देंगे। इंशाल्लाह इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट टाइम जो है वो कॉर्डेट और उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही ये क्या हम ये कह सकते हैं, हमारे ना अभी तक जो डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स से ना, उसके जो 2 डिवीजन्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इनवर्टिब्रेट भी हो गया, आज ये हेमिकॉर्डेट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से सारा जो होगा वो कॉर्डेट्स का हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।